तो चलिए आज हम बात करेंगे एक हार्मोनल इम्बैलेंस की, जिसकी वजह से होने वाली स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स की। तो वो है पीसीओएस या जिसे हम पीसीओडी भी कहते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी होता क्या है और ये किन किन उम्र में हो सकता है और इससे जुड़ी हुई स्किन की और बालों की क्या क्या समस्या हो सकती है। तो पीसीओडी सिंपल सा एक शॉर्टकट लैंग्वेज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं या तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अब देखते हैं कि डिजीज और सिंड्रोम में अंतर क्या है। डिजीज तब कहते हैं उसे जब वो एक लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम के रूप में बन जाता है और आपकी जो लेडीज फीमेल की ओवरीज होती हैं उनमें सिस्ट बना लेता है ओवरीज में। और सिंड्रोम तब कहते हैं जब वो सिस्ट बना नहीं होता है लेकिन बनने के कगार पे होता है, जिससे जुड़े हुए बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स का लड़कियों में या औरतों में इरेगुलर होना, पीरियड्स के दौरान काफी ज्यादा दर्द होना पेट में, या फिर अचानक से वजन का बढ़ना, या इससे जुड़ी हुई स्ट्रेस या मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना। तो ये एक तरह से सिंड्रोम होता है, यानी कि उस तरह के लक्षण जो ज्यादातर करके औरतों या टीनेज की लड़कियों में आता है। इसका कोई उम्र नहीं होता। पीसीओएस कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, जब तक कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होती है। अब इसे हम पीसीओडी या पीसीओएस क्यों कहते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली, पहले इसको जानते हैं। ये एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जनरली स्टार्ट होता है तब जब लड़कियां मेंस्ट्रुएशनल साइकिल उनकी स्टार्ट होती है। उस वक्त क्या होता है कि जनरली एक हार्मोन्स बनता है, उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक तरह से कह सकते हैं उनका टीन एज होना, युवावस्था में जाना और उससे जुड़े हुए कुछ हार्मोनल चेंज होना। और उसी में एक प्रॉब्लम जो कि ज्यादातर महिलाओं में ही पाई जाती है, महिलाओं की ही समस्या है और उनसे जुड़ा हुआ ये प्रॉब्लम होता है, जिसमें ओवरीज को मतलब कह सकते हैं ओवरीज में जो एग बनता है वो मैच्योर नहीं हो पाता, या मैच्योर होने के बाद वो फॉलिकल्स उसके बाहर एक छिलके जैसा होता है, वो उनमें से निकल नहीं पाता है और वो वहां पर एक गांठों का रूप ले लेता है, एक गांठ बन जाता है। वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है ओवरी में। इसे हम कहते हैं पीसीओडी। तो ये पीसीओडी बेसिकली होता क्यों है? इनमें एक हार्मोन का रोल होता है जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, एफएसएच कहते हैं। ये जनरली इसके इम्बैलेंस या इसके कमी के कारण होता है, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट या रप्चर होने के लिए जो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो यही होता है लड़कियों में बहुत सारे स्किन या हेयर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स का। और लड़कों में जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बट वो अलग लेवल होता है, वो पीसीओडी या पीसीएस नहीं होता है। वो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से उनको स्किन या बालों की प्रॉब्लम आती है। वो भी उनमें तब शुरू होती है जब वो टीन एज में स्टार्ट होते हैं, जबकि उनकी दाढ़ी, मूछें या आवाज का बदलना ये सब शुरू होता है, उस वक्त उनके अंदर ये डिसऑर्डर शुरू होता है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और टीनेज के लड़कों में उससे जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि चेहरे पे पिंपल होना, या शरीर में अचानक से देखेंगे कि जैसे लड़के ग्रो कर रहे हैं और जैसे उनकी एज उम्र धीरे धीरे 14 से ऊपर जा रहा है, 14 से 15 16, वो धीरे धीरे या तो वेट गेन करने लगते हैं, अचानक से उनकी लंबाई रुक जाती है और वजन बढ़ने लगता है। और स्ट्रेस, काफी मूड स्विंग होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है। इसको भी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। उनके में स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से एक कॉर्टिकोसोल केमिकल होता है, स्टेरॉइड्स होता है, जनरली बेसिकली वो ज्यादा सिक्रीट होता है, उस कंडीशन में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब हम बात करते हैं पीसीओडी, जो कि महिलाओं या लड़कियों में होता है। अब ये बेसिकली होता क्यों है, इसके पीछे कारण हम जानते हैं कि होने का कारण क्या है और इससे जुड़ा हुआ क्या क्या दिक्कत होता है, वो भी हम जानते हैं। सबसे पहले जैसे आप बात करें, अगर पिंपल होता है लड़कियों में, तो पिंपल आप देखेंगे कि वो कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, कितना भी ट्रीटमेंट ऊपर ऊपर से ले रहे हैं, बट वो पिंपल जा भी रहे हैं, फिर वापस से कुछ टाइम के बाद आ जा रहे हैं। फिर देखेंगे कि एक्ने हो जा रहा है, व्हाइट हेड्स हो जा रहे हैं एंड ब्लैक हेड्स हो जा रहे हैं चेहरे पे। वो पूरी तरह से हट नहीं रहे हैं, और हट भी रहे हैं तो वापस से फिर से पिंपल होना या ब्लैक हेड्स होना, व्हाइट हेड्स होना शुरू हो जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि हम ऊपर ऊपर से तो उसको रूल आउट कर रहे हैं, ऊपर से उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ट्रीटमेंट भी हम बाहर से ले रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, चेहरे को एक्सफोलिएट कर रहे हैं, स्किन की लेयर, डेड लेयर को हटा रहे हैं, बट
अगर अंदर से वो बनना बंद नहीं हो रहा है या एक्सेसिव ऑयल सिक्रीट होना बंद नहीं हो रहा है, तो आपके पिंपल पूरी तरह से जाएंगे नहीं, या अगर चले भी गए तो 2 से ढाई महीने बाद फिर धीरे धीरे वो बनना शुरू होंगे। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो, जैसे ही आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा, लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं होगा, आपके आपके खाने की आदत गलत है, आपके लाइफस्टाइल या सोने का टाइम जो भी कह सकते हैं वो सही नहीं है, रूटीन सही नहीं है, तो भी वो बार बार होगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि जैसे बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है और जा क्यों नहीं रही है। तो जब हम ऊपर ऊपर से कुछ भी ले रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन अंदर से उसके कॉज को हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, वो हो क्यों रहा है उसका कारण हम नहीं जान रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इंटरनल फैक्टर हो, इंटरनल डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर के जो स्किन की प्रॉब्लम है, या हेयर फॉल जनरली देखेंगे जब टीन एज में आते हैं तो हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के ही लक्षण होते हैं। तो हम अगर ऊपर से इलाज कर रहे हैं बट अंदर से हम देख ही नहीं रहे हैं कि क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि पिंपल इसलिए बार बार आ जा रहे हैं कि एक लड़की में हो सकता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो। बेसिकली ये पीसीओडी या पीसीओएस तब पता चलता है जब उन की शादी होती है, कंसीव करने में या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है, तब जनरली वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वहां पर चेक होता है, अल्ट्रासाउंड का होता है और हार्मोनल टेस्ट होते हैं, तब कहीं पता चलता है कि उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस था, और वो कब से था ये नहीं पता था। बट हाँ, उसके लक्षण बहुत पहले से आ रहे थे। हो सकता था कि पीरियड्स उनके ठीक ना आ रहे हों, टीनेज से पीरियड इरेगुलर रहे हों, पेट में पीरियड्स के दौरान काफी क्रैम्प्स या दर्द रहे हों, इसकी वजह से भी हो सकता है उनकी वेट गेनिंग होती रही हो, और चेहरे पे बराबर पिंपल होना, या हो सकता है बालों का बराबर झड़ना लगा हो, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। तो ये तब जाकर के उस समय लोग पता लगता है कि जब कभी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है, या आपका कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तब जाकर कहीं डायग्नोस हो पाता है, उस वक्त पता चलता है कि पीसीओडी हो गया। और लेकिन अगर ये समय से पता चल जाए, अगर मान लीजिए कि जब लड़कियों के मेंस्ट्रुएशनल साइकिल शुरू होते हैं उसी टाइम पे पता लग जाता है कि उनके अंदर ये पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है, या इस तरह के सिंड्रोम आ रहे हैं, तो अगर उसी टाइम पे इस पे ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो ठीक हो सकती हैं। तो अगर हम पीसीओएस का पता समय से लगा ले तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप देखेंगे कि अपने आप ठीक हो सकती है। जैसे कि पिंपल हो रहा है अगर चेहरे पे, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, या ऐसी कोई भी हेल्थ इशू आ रही है, वो टाइमली अगर हमें पीसीओएस के बारे में पता चल जाए, या तो उसको रूल आउट करके उसको ठीक कर सकते हैं। और ये होता क्यों है, जनरली होने का कारण भी ये है क्योंकि हमारी टीन एज जो होती है वो काफी ज्यादा एक ग्रोइंग फेज में होती है, और वो चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, और खाने के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत पुअर डाइट हैबिट होती है उनकी, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं होते। और आप ध्यान देंगे तो हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स या हार्मोन्स काम करते हैं या बनते हैं, उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेना बहुत जरूरी होता है। तो टीन एज में लड़का या लड़की दोनों में ही क्यों ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि जैसे लड़कों का टेस्टोस्टेरोन लेवल या एंड्रोजन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, लड़कियों में हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ज्यादातर इसी एज में एक स्ट्रेस फैक्टर शुरू होता है। बच्चे जनरली टीन एज में आकर के बहुत ज्यादा एंगर एंजाइटी होता है, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग होता है, और खाने में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को होता है वो खाना नहीं चाहते हैं। प्रोटीन बेस्ड डाइट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, जो कि नेचुरल प्रोटीन हमारे घर में अवेलेबल है। वो हरी साग-सब्जियाँ जो फ्रेश मिलती हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फल कहिए या फ्रूट्स कहिए, तो वो भी नहीं खाना चाहते हैं। जनरली वो प्रोसेस्ड फूड के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी। ये घर में भी लोगों को ऐसा नहीं है कि बाहर के फूड से आपको ये सब प्रॉब्लम होती है, जंक आपके घर में भी मिलता है। ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से बैड कार्ब्स जो प्रोसेस्ड फूड में मिलता है, उस प्रोसेस्ड फूड में आपका ब्रेड भी आता है, बर्गर भी आता है, पास्ता भी आता है, मैगी नूडल्स, कुछ भी ये आपके प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। और जनरली ये हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत खराब होते हैं, और इनमें कोई ऐसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जिन्हें बॉडी एब्जॉर्ब करे और आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को रीहील करे या कंप्लीट करे। तो दैट्स वाई कि आपके न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो लेवल बहुत अच्छा नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट नहीं लेने की वजह से हार्मोन जितने अमाउंट में हमारे रिलीज होने चाहिए उससे कम होते हैं, या फिर एक्सेसिव होते हैं, ज्यादा होने लगते हैं।
इसलिए जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो आपके पुअर डाइट, पुअर लाइफस्टाइल, आपके सोने के टाइम से और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप देखेंगे नॉर्मल वे में नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स करते थे या हमारे बहुत पहले के लोग आप देखेंगे कि हमारे जो दादा परदादा करते थे वो चीजें नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो काफी ज्यादा उनसे अलग है। देर रात तक जगना, मोबाइल चलाना, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या लापरवाहियां हैं या क्या-क्या कमियां हैं जो लोगों द्वारा की जाती हैं, सिर्फ टीनेज नहीं, हर एज के लोगों द्वारा की जाती हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें टाइम टू टाइम उन्हें महसूस होती है। तो हम आगे की वीडियो में फिर आगे इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे।